हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे जीव जगत। ठीक है, ये 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से अपन 11th बायोलॉजी की शुरुआत होती है यहाँ से। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और इसके जो भी नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको लिखते जाना है। ठीक है, देखो जीव जगत जो 11th बायोलॉजी का चैप्टर है, 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत। ठीक है, तो इसमें हम अपन समझते हैं सबसे पहले कि जीव विज्ञान क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जीव विज्ञान क्या होती है। तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तो लिखते हैं, देखो क्या है, अंग्रेजी में इसको बायोलॉजी बोलते हैं और यहाँ से तो देखो लिखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का, देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। आपको केवल समझना है, यहाँ जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे अपलोड होंगे। ठीक है, तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग है इसका जो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, सेकंड भाग है बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो देखो पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है क्या, वनस्पति विज्ञान। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी और इसको वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, वापस देखते हैं यहाँ से, जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन कहते हैं। इसके दो भाग है, पहला भाग है जंतु विज्ञान जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं, दूसरा भाग है वनस्पति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में बॉटनी बोलते हैं। अब जंतु विज्ञान में जिसमें क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, सॉरी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और जो जंतु विज्ञान है उसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखो अब जो जीव विज्ञान है इसके जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। और जो जंतु विज्ञान है इसके भी जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, और जो वनस्पति विज्ञान है इसका जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु, और जो वनस्पति विज्ञान है जिसे बॉटनी कहते हैं इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। और इसके आगे जो इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो अब इसके आगे समझते हैं सजीव क्या होता है, यानी जीव क्या होता है, सजीव या फिर जीव। या फिर जीव भी कैसे, लिविंग क्या होता है। देखो सजीव क्या है, अब दूसरा पढ़ते हैं सजीव क्या है, या जीव या लिविंग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिविंग। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जीव जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील व स्व नियमनकारी, स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। पारस्परिक क्रियाशील
तंत्र हैं जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जो के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखो पूरी परिभाषा समझो। सजीव क्या है? सजीव स्वप्रतिकृति। स्वप्रतिकृति यानी जो अपनी संतति उत्पन्न करता है, मतलब अपनी संतान उत्पन्न करता है। विकासशील, जिसका विकास होता है। स्वनियमनकारी यानी जिसका नियमन खुद करता है, यानी किसी के रिमोट, जैसे किसी के दूसरे के इशारों पे नहीं चलता है, तो स्वनियमनकारी। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे बाह्य उद्दीपनों यानी कि जैसे हमारे हाथ पे किसी ने चुई चुभोई, ठीक है, तो अपना क्या हाथ एकदम हटेगा। जैसे गर्म स्थान पे अपना हाथ गया तो एकदम हटेगा, ठीक है। तो ये क्या है? बाह्य उद्दीपन है। जो बाह्य उद्दीपन जैसे कि भौतिक भी होते हैं और रासायनिक भी होते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति क्या है? अनुक्रिया करता है हमारा शरीर। तो वो जो अनुक्रिया करता है वो क्या है? जीव है। तो देखो सजीव की वापस परिभाषा समझते हैं। जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील, जो जिसका विकास होता है, स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्रिया करता है या अनुक्रिया करता है। रेस्पॉन्स, जैसे बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्रिया करता है, ठीक है। अब जो बाह्य उद्दीपन होते हैं वो भौतिक भी होते हैं, रासायनिक भी होते हैं या पर्यावरण कारक भी होते हैं। जैसे हाथ पे छुई चुभोई, तो ये क्या है? भौतिक। जैसे तापमान, जैसे अपने जैसे यहाँ पर अब देखिए उबलते हुए पानी में हाथ डाला तो एकदम ऑटोमेटिक हाथ ऊपर आएगा, तो ये क्या है? रासायनिक उद्दीपन। और पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जीव की परिभाषा आपको समझ में आई पूरी कि स्वप्रतिकृति, विकासशील और स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है, ठीक है। अभी अपन जो सजीव होते हैं या जीव होते हैं उसके विशिष्ट लक्षण और लक्षण देखते हैं, ठीक है। देखो सजीवों के केवल अभी क्या है? अपन लक्षण देखेंगे। जैसे सबसे पहला लक्षण आता है, जैसे सबसे पहला जो लक्षण आता है वो है, एक सेकंड ना, जो सबसे पहला लक्षण आता है वो है वृद्धि यानी ग्रोथ। जितने भी यहाँ लक्षण बताता हूँ, जो अगले वीडियो में क्या करेंगे, इनका एक एक को पूरा डीप पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ केवल अपने ऊपर से देखेंगे, मतलब 10-11 देखेंगे जो सजीवों के लक्षण भी हैं और विशिष्ट लक्षण भी है। कोई लक्षण है और कोई विशिष्ट लक्षण है, आगे अपन समझेंगे। देखो सबसे पहला है वृद्धि, यानी जो वृद्धि करता है वो जीव है। दूसरा है जनन, यानी जो जनन करता है वो जीव है। तीसरा है उपापचयी अभिक्रिया, यानी जिनमें उपापचयी अभिक्रियाएं होती है, मतलब शरीर में जो भी अभिक्रिया चल रही है हमारे शरीर में वो उपापचयी अभिक्रिया है। जीवों के शरीर में जितनी भी अभिक्रिया चल रही है, जो जैविक अभिक्रिया है, जिससे किसी अणु का निर्माण होता है, किसी अणु का विघटन होता है, वो सभी क्या है? जैविक अभिक्रिया है, और इनको ही उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें भी ये अभिक्रिया होती है वो जीव है। और देखते हैं, यहाँ देखते हैं जैसे संवेदनशीलता या अनुकूलन। इन सबको आगे जो क्लास होगी ना उसमें एक एक को विस्तार से समझेंगे। और देखो और क्या है? उत्सर्जन, और देखो पोषण। ये सभी जीवों के लक्षण हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हो गए उत्सर्जन और के लक्षण। जो श्वसन करता है, श्वसन और गति,
और जिसमें कोशिकाओं का संगठन होता है, यानी जिसमें भी कोशिकाएं होती है वो जीव है, यानी कोशिकीय संगठन। देखो इतने सारे मैंने जीवों के लक्षण बताए। देखो वृद्धि, देखो इतने, देखो वृद्धि, जनन, जिसमें उपापचय विक्रिया होती है वो जीव है, जिसमें उत्सर्जन होता है वो जीव है, जिसमें जो पोषण करता है वो जीव है, जो संवेदनशीलता या अनुकूलन दर्शाते हैं वो जीव है, जिसमें कोशिकाओं का संगठन होता है वो जीव है, जो गति दर्शाते हैं वो जीव है, जो शोषण करते हैं वो जीव है। अब जो भी इतने जो मैंने लक्षण बताए, इसमें से विशिष्ट लक्षण कौन कौन से है वो अपन आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको आता है तो विशिष्ट लक्षण कौन कौन से वो कमेंट में बताना, और इन लक्षणों को आगे वाले वीडियो में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।